सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आखिरी पोस्ट से लेकर वो एक अधूरी ख्वाहिश तक, जब जिंदगी में लगा सब कुछ सही था तो शेफाली जिंदगी ने जब अपने राज बताए ना, तो लोगों ने भी कहा कि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हिलना दोस्त सबके बस की बात नहीं है। आप सोचिए ना, पहले आपको जब म्यूजिक वीडियो आता है उससे आप वायरल हो जाते हो, लेकिन उसके बाद आपको 15 साल के लिए उस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ता है जिसमें आपको जिंदगी में सब कुछ चाहिए था, और फिर जब आप वापसी करते हो उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी का प्यार था वो आपको छोड़कर चला जाता है। फिर जब दूसरा प्यार आपकी ज़िंदगी में आता है, आपका सब कुछ सेट होने लग जाता है, तब ज़िंदगी आपको छोड़कर चली जाती है। और सवाल आता है कि क्या वाकई में इसी तरीके से लिखी गई थी? क्या ये कहानी का ख़त्म कुछ इसी तरीके से होना था? क्या एक बार फिर से वो था ना कि जो कहा गया था कि और जब कहानी ख़त्म होगी, जब वो किरदार अपना अलविदा कहेगा तो सबकी आंखों में आंसू होंगे। ऐसा लगा वही चीज़, वही लाइन शेफाली जरीवाल के साथ रही। जी हाँ, जब आप सोशल मीडिया खोलोगे तो आखिरी पोस्ट में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ थे। वो सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने इसी सेम रीज़न से अपनी ज़िंदगी खोई थी। सीजन 13 में दोनों साथ थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, करीब थे एक दूसरे के साथ। और जब अब सोशल मीडिया पर शेफाली ने सिद्धार्थ की डेथ एनिवर्सरी पर अपना दर्द साझा किया था, तो उस वक्त शायद सोचा नहीं होगा कि यार इसी तरीके से ज़िंदगी मुझे अलविदा कहेगी। 2004 की बॉलीवुड फिल्म मुझसे शादी करो में शेफाली ने सलमान खान के और अक्षय कुमार के साथ भी काम किया था। और बालाजी की उसके बाद वेब सीरीज आई बेबी कम ना, इसमें शेफाली ने श्रेयस तलपड़े के साथ एक्टिंग की। अपने अंदाज के लिए जानी जाती थी, अपना बोल्ड और ग्लैमरस। इवन वो कहती थी कि जब मेरी मौत हो तो लोग मुझे काटा गर्ल के नाम से जाने। जी हाँ, दरअसल पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा चर्चे थे, है ना। वो काटा लगा जब एल्बम आई तो लोगों को लगा अब तो बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि अगर एक गाना ऐसा जो आइकॉनिक बना तो उसके बाद हरमीत से शादी की। वो हरमीत जो मीत ब्रदर्स आपने सुना होगा उसमें से एक थे। अब उनके साथ जब आए तो रिश्ता चला 2009 में, लेकिन फिर डिवोर्स हो गया, दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर मुलाकात होती है पराग त्यागी से, पराग त्यागी मिलते हैं, फिर एक बार जिंदगी जब बसने लग जाती है, 4 साल तक डेट करते हैं एक दूसरे को और उसके बाद शादी करते हैं। सब कुछ सही था। फिर एक इंटरव्यू होता है, पूछा जाता है कि क्या करना चाहते हैं। कहा कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं बच्चे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। इंडिया में दिक्कत ये है कि प्रोसेस बहुत लंबा है, तो हमने ट्राई किया लेकिन फिर कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से वो छोड़ना पड़ा, हमें प्लान ड्रॉप करना पड़ा। अब दोबारा करेंगे, लेकिन अगेन जिंदगी ने साथ छोड़ा तो वो एक ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। कई सारी चीज़ें चल रही है ना, तो एक तरफ आपको जो दुनिया नजर आती है वो बड़ी चमचमाती, बड़ी ग्लैमर से भरी नजर आती है। दूसरी तरफ जब आप देखते हो कि जो आपका एल्बम वायरल होता है, 15 साल तक आप मिर्गी के दौरे से परेशान रहते हो, आपको कब कहाँ पर अटैक आ जाए नहीं पता, इसलिए आप काम नहीं करते हो। फिर चीज़ें सही होने लग जाती हैं, तब आपकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटता है जब आपके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो जाता है और रिश्ता खत्म हो जाता है। ज़िंदगी पटरी पर आने की कोशिश करती है कि ज़िंदगी साथ छोड़ जाती है। शेफाली की ज़िंदगी कमोबेश कुछ ऐसी ही रही है, लेकिन फिर लगता है कि क्या वाकई में कुछ लोगों की ज़िंदगी इस तरीके से होती है? नज़र लग जाती है कई बार दोस्त। तभी तो कहते हैं कि ज़र, जोरू और ज़मीन जितनी छुपा कर रखोगे उतनी कम नज़र लगने के चांसेस। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में बता सकते हैं।